वेलकम बैक। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मुसल्लह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबन दस्ते ने गार्ड की जिम्मेदारी संभाल ली। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए सलामी भी दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकूल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमान खुसूसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाबा कौम के यौम पैदाइश पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद आज़म के विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानान बर सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। तारीख के नाजुक तरीन दौर में कायद की क़यादत गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। कायद आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का तसव्वुर दिया जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बराबरी की बुनियाद पर तरक्की कर सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 148वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कायद ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत हमें हमारा वतन पाकिस्तान मोड़ से वजूद में आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मना रहे हैं और इनकी गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद आज़म की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत और मेहनत और लगन के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। जब हम आज के दिन इनकी सालगिरह मना रहे हैं तो आइए कायद आज़म की मीरास से सबक हासिल करें और इनके इक़दार के लिए अपनी वाबस्तगी का अयादा करें जिनके लिए इन्होंने जिद्दोजहद की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खिराज अकीदत। ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बाबा कौम की अनथक कोशिशों ने आवाम को मुत्तहिद किया और खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के रहनुमा उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। दूसरी जानिब मुसल्लह अफवाज की तरफ से क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी से यकजहती के लिए हम मोहब्बत, अखुवत, अमन की अक़दार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिफाजत और वतन की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कायद आज़म ने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया, हमें अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाना होगा। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी और कायद आज़म के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर ख़ास पैगाम भी दिया। इसके साथ साथ सहाफ़ियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मनसूबों की तकमील के लिए 80 अरब रुपए विफाक ने दिए हैं। गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान से जो लोग आए हमने उनको वापस भेजा। कायद आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि कायद आज़म की विजन के मुताबिक इस मुल्क को, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, बैरूनी ताकतों से जो उनकी साजिशें हैं उनसे बचाएं। जो कुर्बानियाँ हमारे शोहदा ने दी हैं उनको याद करना चाहिए। इन्हीं शोहदा के खून की वजह से ही हम आज मजबूत हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये किया है हम, ये आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान से लोगों को आम माफ़ी टाइप का ऐलान कर दिया गया था। यहाँ पे लोग आए और उनको हमने आइडेंटिफाई करके सबको वापस किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। पारा चनार के हालात में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। ऐसे हालात में मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। शुक्र है पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर मसाइल को हल करना होगा। सदर और वज़ीर आज़म मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ मुल्क को मुआशी इस्लाहात और मुआशी से जो है हालात उनसे निकालने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। कौम मायूस ना हो, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और तमाम सियासी जमातें जिस तरह सर जोड़ कर बैठी हैं और सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं वहाँ खुशहाली आए,
ہم سب مل جل کر اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور آج بھی اس وقت پارا چنار گرم ایجنسی کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ دونوں لوگوں کے درمیان مساحلت کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس ملک کے سپہ سالار، اس ملک کے آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے ایز اے ٹیم حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کرسمس تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے شرکاء سے خطاب میں کہا، آج کے دن آ کر آپ لوگوں کے درمیان آ کر بے حد خوش ہوں۔ پاکستان مختلف مذاہب کا گلدستہ، کوئی اقلیت نہیں، سب برابر کے شہری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، پنجاب جو ہے وہ اب ایسا صوبہ بن رہا ہے جہاں عید، کرسمس، ہولی، دیوالی اور گرو نانک کی تقریبات بلا امتیاز منائی جاتی ہیں۔ پنجاب ایک ایسا پنجاب بن رہا ہے جہاں پر ہم عید بھی مناتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں، ایسٹر بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں، ہم تمام تہوار مناتے ہیں، ہم گرو نانک جی کا دن بھی مناتے ہیں۔ اگر کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، اس کی حفاظت اور اس کی جو ویل بینگ ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کرسمس کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسیحی کمیونٹی کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے۔ کہا کہ کرسمس مسرت، ہمدردی اور غور و فکر کا موقع ہے۔ کرسمس ہمیں محبت، امن اور ہم آہنگی جیسے اقدار کی یاد دلاتی ہے جو عالمگیر اور تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ جامعات اور تمام شہریوں کے بلا امتیاز مساوی حقوق کے اصولوں پر قائم رہی ہے۔ ہم ایسے پاکستان پر یقین رکھتے ہیں جہاں ہر شہری خوف یا امتیاز کے بغیر اپنے عقیدے کا جشن منا سکے۔ پاکستان کی مسیحی برادری کی تعلیم، صحت اور قوم کی تعمیر میں ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ راولپنڈی راجہ بازار میں 1880 سے قائم سب سے قدیم گرجا گھر میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری دعائیہ تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئی۔ گرجا گھروں میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کرسمس کے احوال کے بارے میں جان لیتے ہیں راولپنڈی سے اپنے نمائندہ عدیل اشرف سے۔ جی عدیل، بتائیے گا۔ بالکل، بات کی جائے اگر پاکستان میں کسی بھی تہوار کی تو انتہائی پرجوش طریقے سے تمام اقلیتیں اس کو مناتی ہیں۔ اس وقت میں راولپنڈی کے سب سے پرانے 1880 میں قائم کیے گئے کرسچن چرچ میں موجود ہوں، اور آج کرسمس کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے۔ تمام دنیا کے بین الاقوامی ممالک میں بھی آج اس دن کو پرجوش طریقے سے جتنی بھی کرسچن کمیونٹی ہے وہ منا رہی ہے۔ راولپنڈی شہر میں اگر بات کی جائے تو اس وقت دعائیہ تقریبات کا سلسلہ چرچز میں شروع ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی، آج 25 دسمبر ہے اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی کلیسیائیں یسوع المسیح کے جنم دن کو بڑے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہیں۔ یسوع المسیح کے اس دنیا میں آنے کا خالصتاً مقصد دنیا میں امن و امان اور سلامتی کو پراپوگیٹ کرنا تھا۔ وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے اور محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے آئے۔ تو مسیحی قوم کی طرف سے آج عبادتگاہوں میں یہی پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان میں بالخصوص امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے۔ بالکل جی، پاکستان میں کوئی بھی تہوار ہو تو اس کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اقلیتوں کی پاکستان میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس وقت جو مسیحی برادری ہے انتہائی پرجوش، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کرسمس کا جو دن ہے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا، اور جو کوئی بھی مذہب ہوتا ہے پیار، محبت، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ مسیحی برادری کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے آئیں گے، اور آج کرسمس کا جو تہوار ہے اس کو تمام پرجوش طریقے سے کرسمس برادری جو ہے منائی گی۔ ملتان میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انسامی کی جانب سے گرجا گھروں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بی نیوز دل سے باکار سے۔ دل سے بتائے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ضلع ساؤتھ پولیس کراچی اور کار لفٹر گینگ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس نے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے زخمی ملزم سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ چھینے ہوئے فون، لیپ ٹاپ اور چوری شدہ کار اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ ملزمان متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، جبکہ دیگر تمام ملزمان کے خلاف
मुकदमात का इंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान मुतादिद वारदातों में मुलविस से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला साउथ पुलिस और कार लिफ्टर्स गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। कराची में कार्रवाई के दौरान जख्मी मुलजिम समेत 5 मुलजमान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से असलहा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और चोरी शुदा कार और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान मुतादिद वारदातों में मुलविस थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान जिला कौंसिल के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। एक साल के दौरान 17 करोड़ 48 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल 2014 के खिलाफ वर्जी करते हुए खरीदारों में 3 करोड़ 82 लाख रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द की गई। अफसरान ने ओपन टेंडर्स की बजाय चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए कवानीन को नजरअंदाज किया। फन फेयर और टूर्नामेंट के नाम पर भी कौमी खजाने से 2 करोड़ 79 लाख रुपए निकलवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ फीसों की अदम वसूली से भी कौमी खजाने को 10 करोड़ 73 लाख का नुकसान पहुंचा। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अख्तर शेख, बताएगा बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। जिला कौंसिल के मुख्तलिफ शोबों पर में बड़े पैमाने पर एक साल के दौरान 17 करोड़ 48 लाख रुपए मालियत की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक सिर्फ खरीदारी जो है, जो मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी होती है, उसमें 3 करोड़ 82 लाख रुपए की मुबैना खुर्द की गई है। इसके साथ साथ जो टेंडरिंग का अमल था वो भी फेयर नहीं था और इसमें भी 2 करोड़ 79 लाख रुपए जो है वो मुबैना तौर पर निकलवा कर खुर्द कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फीसों की वसूली है उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस ऑडिट रिपोर्ट में कमर्शियल इमारत के जो मालिकान है उनसे 7 करोड़ 58 लाख, तालीमी इदारों से 1 करोड़ 79 लाख, जबकि निजी हाउसिंग स्कीमों से भी 1 करोड़ 10 लाख। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख, आप माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफ के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टूरिज्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की तहलील में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में बेज़ाब्तगियों की निशानदही के बावजूद मामला हल नहीं किया गया। महकमे के 99 करोड़ 50 लाख रुपए के असासजात की मुंतकली पर सवालात उठने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 2019 में टूरिज्म एक्ट के तहत टूरिज्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा को तहलील किया गया। तमाम असासजात और जिम्मेदारियों को खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एंड कल्चर अथॉरिटी के मुंतकिल करने का फैसला किया गया। TCKP इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। मजीद इसी पर तफसीलन बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फयाज। आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तगी की निशानदही की गई है और इस सिलसिले में महकमे के 99 करोड़ 50 लाख रुपए की असासजात की मुंतकली पर जो है वो सवालात उठने लगे हैं। इस सिलसिले में 2019 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टूरिज्म कॉरपोरेशन को तहलील करके बाकायदा तौर पर टूरिज्म अथॉरिटी जो है वो कायम की थी और इस सिलसिले में जो है तमाम असासजात जो है वो अथॉरिटी को मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। आपको बताएं JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि बानी पीटीआई के केसेस खत्म किए जाना एक सूरत में मुमकिन है कि हुकूमत अपने केसेस वापस ले ले। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई जमानत की दरखास्त आए तो प्रोसिक्यूशन इसकी मुखालिफत ना करे, जैसे मियां नवाज शरीफ के मामलात में होता रहा। हम ना हुकूमत के साथ हैं ना PTI के साथ। अभी तक तो दोनों ऐवानों में मुश्तरका अपोजिशन नहीं बनी। ABN ने सवाल किया कि क्या फजल रहमान बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जाएंगे, जिस पर उनका कहना था कि जेल जाना बड़ी लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। ये केसेस का ख़त्म किया जाना तो स्टेज पे एक सूरत में मुमकिन है कि गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले अपने केसेस, एक ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बेल एप्लीकेशन आए तो प्रोसिक्यूशन उसको अपोज ना करे, जैसे मियां साहब के मामलात में होता रहा है। ना हुकूमत के साथ है ना PTI के साथ है, हम अपोजिशन की एक पार्टी हैं और एक अलग से इंडिपेंडेंट पार्टी। अभी तक तो यहाँ पे कोई अपोजिशन मुश्तरका नहीं बनी है यहाँ पे दोनों हाउसेज में। देखिए जेल जाना जो है ना वो एक बड़ी लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल शेख वक्कास अकरम ने कहा है बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रखने का हुक्म दिया है और कहा है कि मुज़ाकरात में अगर संजीदगी नजर आए तब सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर सोचा जाएगा। शेख वक्कास अकरम ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI का कहना है मुज़ाकरात में अपने 2 बुनियादी नुकात पर कोई समझौता न करें। पहला मुतालबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा मुतालबा
9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने कहा, बानी ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मुझे आलमी अमूर पर बात करने की हिदायत दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया, जिसमें बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई से बात के लिए तैयार हैं। टाइम फ्रेम अगर वो मुकर्रर करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। मुलजिम को जुडिशल कस्टडी में हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। अमरीका आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो हम बानी पीटीआई के बारे में सोच सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार में बाहमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए।